पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का 12th का पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का 12th का सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, जहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है और एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है और दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। एक एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री है और दूसरे एंगल का मेजरमेंट 25 डिग्री है। टोटल इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 5 एंगल बन रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जिसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है इस वाले एंगल का 40 डिग्री, इस वाले एंगल का एक मेजरमेंट दिया हुआ है 25 डिग्री। तो पहले इसको एक नाम दे देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये सपोज़ ये लाइन का नाम ए, ये हो गया बी, और ये एक लाइन है, इसका नाम दे देते हैं सी, और ये डी, और ये एक रे जा रहा है, इसको दे देते हैं ई, और जो सेंटर होता है वो हमेशा ओ होता है। ठीक है, सेंटर का नाम हो जाएगा ओ। अब आप यहाँ पर देखोगे तो सी ओ ए, ये जो एंगल है इसका एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहा है, एंगल बी ओ डी। अगर इस लाइन को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लाइन आप हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप देखोगे सी ओ ए और बी ओ डी दोनों वर्टिकली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका मतलब एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ डी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो एंगल सी ओ ए इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। आप सिर्फ इतना भी लिखोगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करके आप इसको लिख दोगे दोनों इक्वल हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कि वो एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ देखोगे सी ओ ए का मेजरमेंट दिया हुआ है हमको 40 डिग्री। यहाँ लिखोगे 40 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लोगे देयरफॉर 40 डिग्री इज इक्वल्स टू बी ओ डी। बी ओ डी वो है जेड, तो z का वैल्यू आ गया, z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। z का वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ पर हमको और फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो अगर आप देखोगे एंगल सी ओ ए और एंगल ए ओ डी, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ पर ए ओ जो है कॉमन रे हो गया या कॉमन आर्म हो गया दोनों एंगल्स का, 40 डिग्री और y का, दोनों ही इस आर्म को शेयर कर रहे हैं और दोनों का वर्टेक्स सेम है। तो इस एंगल सी ओ ए और एंगल ए ओ डी दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब इसके बाद आप देखो इसके जो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के दो नॉन कॉमन लाइंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये नॉन कॉमन लाइंस है ओ डी और ओ सी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों ये जो लाइन है 180 डिग्री का है। तो आप बोल सकते हो एंगल सी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। अब अगर दो एंगल आपस में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसका मतलब एंगल सी ओ ए और एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर्स के जो दो लीनियर पेयर्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब सी ओ ए का वैल्यू है 40 डिग्री प्लस ए ओ डी, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 40 को राइट साइड अगर शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो ये हो गया वाई इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो इस y का वैल्यू निकला 140 डिग्री और z का वैल्यू निकला था 40 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, ये जो
COB है और AOD है, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर OE को आप बीच से हटा दो, ठीक है, तो ये एंगल इस तरह से रहेगा, ये ऐसा और दूसरा यहाँ से ऐसा। तो क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको दिख रहे हैं? ये एंगल ऐसा, ये एंगल ऐसा, यहाँ से हमने इस रे को हटा दिया है, ठीक है, ये रफ है समझने के लिए। तो ये एंगल COB और एंगल AOD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। पहले आप लिखेंगे एंगल COB एंड एंगल AOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। AOD COB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये दोनों जो एंगल हैं ये आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD। COB और AOD आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर AOD का वैल्यू तो हमको पता है, AOD का वैल्यू y का है, y का वैल्यू हम फाइंड किए थे 140 डिग्री। लेकिन जो COB है, यहाँ पर दो एंगल है। COB को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो COE प्लस EOB, ठीक है। तो यहाँ COB को लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल EOB, ठीक है। इन दोनों एंगल को ऐड करने से ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल AOD। इसी को कंटिन्यू किए, COB को हम लिखे हैं, COB को COE प्लस EOB, दोनों एंगल को ऐड करना था। अब यहाँ पर COE का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस एंगल EOB का मेजरमेंट दिया हुआ है 25 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल AOD। AOD का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 140 डिग्री का है, या फिर आप लिख सकते हो पहले इसको y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लोगे 140 डिग्री x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, क्योंकि y का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 140 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पर 25 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 25। तो x का वैल्यू आ जाएगा, अगर आप 140 से 125 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 3, ये 10, ये 5, 3 माइनस 2 1, ये 0, ये सॉरी 125 नहीं सिर्फ 25 है, ठीक है। ये हो गया 1, यहाँ आ गया 115, यानी कि x का मेजरमेंट होगा 150 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का 12th का सेकेंड प्रॉब्लम।